These are the differentiation formulas, a list of differentiation formulas. You have to learn all these formulas to go through the problems. So आपको ये formulas अच्छी तरीके से पढ़ना ताकि आप problems को कर सकें. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है. क्वेश्चन है find dy by dx if x is equal to this and y equal to this. सी मोस्टली जो क्वेश्चंस है उसमें x और y एक साथ होते हैं. जैसा यहाँ पर है सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू. तो यहाँ पर क्या है y का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x है. तो ये आप y का जो डिफ्रेंशिएशन है x से कर ले सकते डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन. लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है x का वैल्यू t में है यानी वेरिएबल t में है, y का वैल्यू भी वेरिएबल t में है. तो डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन t से होगा यानी dx बाई dt. y का डिफ्रेंशिएशन भी t से होगा dy बाई dt. यानी आपको सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. यहाँ पर आप x और y को डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते. तो यहाँ पर मैं x का डिफ्रेंशिएशन पहले कर रही हूँ. तो x में आप देख सकते हैं दो टर्म है log t एंड sin t, log t प्लस sin t. तो आप फॉर्मूलेस में जाएंगे जो अभी यहाँ पर लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस है आपके. इसमें log t यानी log x का फॉर्मूला लगता 1/x. sin t यानी sin x का फॉर्मूला लगता cos x. तो आप यहाँ पर log t और sin t यानी 1/t और cos t ये फॉर्मूलेस ऊपर से देखिए और सब्स्टिट्यूट कर दिए log के लिए और sin के लिए. सिमिलरली अगर आप y में देखें तो y में भी दो टर्म्स है. देखो अगर बीच में प्लस रहा या माइनस रहा जैसा आप देख सकते हैं log t sin t इन दोनों के बीच में प्लस था तो log का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया आप, sin का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया. यहाँ पर भी आपको y में आप देख सकते हैं दो टर्म है e पावर t प्लस cos t. तो e पावर t के लिए फॉर्मूला अलग लग गया, cos के लिए फॉर्मूला अलग लग गया. उसके बाद आपको dy बाई dx लिखना था यानी y को x से डिफ्रेंशिएट करना था. तो यहाँ पर y t से हुआ और x t से हुआ तो दोनों को आप यहाँ पर कंबाइन कर लिए यानी y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर और x का डिफ्रेंशिएशन नीचे. लेकिन जब आपको दो टर्म्स के बीच में इनटू या डिवीजन रहेगा तो यहाँ पर टर्म्स चेंज हो जाते हैं. आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई पावर एक्स tan x है. अब मुझे y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x यानी वी हैव टू फाइंड dy बाई dx. ये जो सिंबल है डिफ्रेंशिएशन सिंबल है यानी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा y x से. अब यहाँ पर y में दो टर्म्स है ई पावर एक्स इंटू टैन एक्स. तो मैं डायरेक्टली ई पावर एक्स का और डायरेक्टली टैन एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकती. जब आपके पास कोई दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो वहाँ पर पहले u इंटू वी या u बाई वी का फॉर्मूला लगा. u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है कि u एज इट इज रखना है, डिफ्रेंशिएट v को करना है. सिंबल है आपको यहाँ पर दो जब टर्म्स रहते हैं एक टर्म वैसी रख के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर बीच में प्लस साइन डालना है, फिर वो दूसरा टर्म वैसी रख के पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये u इंटू वी फॉर्मूला है. u बाई वी का फॉर्मूला क्या है देखो u बाई वी का फॉर्मूला क्या है बाई वी स्क्वायर आएगा नीचे और यहाँ पे पहले v आएगा. ये दोनों में डिफरेंस क्या देगा u इंटू वी का फॉर्मूला u से स्टार्ट होता और u बाई वी का फॉर्मूला v से स्टार्ट होता. ठीक है. तो ये और u इंटू वी के फॉर्मूले में बीच में प्लस आएगा और u बाई वी के फॉर्मूले में बीच में माइनस आएगा. ये थोड़ी चीज़ें हैं. तो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है जब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में या दो टर्म डिवीजन में हो. पहले ये फॉर्मूला लगेगा फिर बाद में जो भी वो टर्म है उसका फॉर्मूला लगेगा. लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस हुआ तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. उसके लिए आपको सेपरेटली कोई फार्मूला नहीं है. चलिए तो ई पावर एक्स टैन एक्स दो टर्म थे तो ई पावर एक्स यानी u है समझिए आपका, टैन एक्स यानी v है. तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको ई पावर एक्स एज इट इज रख के पहले टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, बीच में प्लस साइन, फिर टैन एक्स वैसी रख के ई पावर एक्स को करना है यानी आप यहाँ पर लगाए u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है वो. अब डिफ्रेंशिएशन देखिए ई पावर एक्स वैसे ही रखना है तो वो वैसे ही रहेगा. अब फॉर्मूला लगेगा टैन एक्स को, ये मेरा पहला टर्म है. तो टैन एक्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं टैन एक्स का फॉर्मूला है सीकेंड स्क्वायर एक्स. तो टैन एक्स की प्लेस में लग गया सीकेंड स्क्वायर एक्स. फिर टैन एक्स वैसे ही रखेंगे ई पावर एक्स का फॉर्मूला ई पावर एक्स. तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आपको तीन फॉर्मूले लगे, एक लगा u इंटू वी, फिर लगा टैन एक्स और तीसरा लगा ई पावर एक्स.
थर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो y इज इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x। जब ये ऐसा कुछ आएगा, ये दो डिफरेंट टर्म नहीं है, दो डिफरेंट टर्म कैसे समझ में आएंगे? दो डिफरेंट टर्म का मतलब ये है कि tan के साथ x अलग, फिर साइन इनवर्स के साथ x अलग। तो ये ऐसे टर्म्स को दो डिफरेंट टर्म्स की काउंटिंग में आएंगे, यानी ये u होगा वो v होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दो डिफरेंट टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका जो tan है वो साइन इनवर्स x के साथ है, मतलब साइन इनवर्स x tan का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं इसको दो डिफरेंट टर्म ने बस एक सिंगल टर्म, यानी ये जो tan साइन इनवर्स x है इसको कंसिडर करेंगे ओनली tan x। सपोज कर लो कि आपका क्वेश्चन tan साइन इनवर्स x के बजाय साइन इनवर्स x, ये जो पूरा साइन इनवर्स x है उसको x सपोज करो, यानी क्वेश्चन है सिर्फ tan x। tan x का फॉर्मूला अगर आप ऊपर देखेंगे तो फॉर्मूला है सीकेंड स्क्वायर x, मतलब x की जगह पे जो है वो डाल दो। तो tan ऑफ साइन इनवर्स x है तो फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर x यानी साइन इनवर्स x। ऐसा करने के बाद आपको x की प्लेस में क्या आ रहा उसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी x की प्लेस में x ना होके क्या था, साइन इनवर्स x था। तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स x, और आप फॉर्मूलेस में देख सकते हैं साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 1/√1 - x स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला कई के लिए लगा, tan के लिए, और जो भी ब्रैकेट था उसको x सपोज करें आप, tan x सीकेंड स्क्वायर x, और x की प्लेस में जो था उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें। नाउ कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, ये भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टर्म्स है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में u बाई वी फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर u बाई वी यानी डिवीजन में कोई टर्म है, यहाँ पर भी डिवीजन में है। तो मैं दोनों का डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली करी क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था। u बाई वी का फॉर्मूला मैं जैसा अभी आपको समझाई, नीचे है आपको वी स्क्वायर और ऊपर v रख कर u को करना है, माइनस u रख के v को करना है। ये आपका u बाई वी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर u क्या है और v क्या है, देखिए अब मैं पहले cos x बाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म करें। इसमें आप देख सकते हैं u आपका cos x है यानी ऊपर वाला टर्म, v यानी एक्स स्क्वायर। तो मैं जैसा पता है कि फॉर्मूला v से शुरू होगा, यानी एक्स स्क्वायर वैसे ही रखे, cos x को डिफ्रेंशिएट करें, माइनस cos x वैसे ही रखे, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें, बाई नीचे v स्क्वायर। आप फॉर्मूले को लिखो साइड में लिखकर उसमें एक्स यू और वी सब्सटीट्यूट करो तो आप एग्जैक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिखी क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिख चुकी थी। अब फार्मूला लग रहा कॉज एक्स के लिए, कॉज एक्स का फार्मूला माइनस साइन एक्स। अब इधर फार्मूला लग रहा एक्स स्क्वायर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, एक्स स्क्वायर यानी फार्मूला लगेगा एक्स पावर एन। सब में फर्स्ट वाला फार्मूला एक्स पावर एन, यानी एन की जगह पे 2 है तुम्हारा एक्स पावर 2, तो 2x⁻2 - 1 यानी n x पावर n -1 है वहाँ पर। मैं यहाँ पर 2x⁻2 - 1 डाली, 2 - 1 1 हो जाएगा। ये जो 2 है वो स्टार्टिंग में ले लिए, यहाँ x आ गया। अब ये मिस्टेक मत करिए कि cos x और x को मल्टीप्लाई करने की ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते, x सामने लिख सकते हैं आप इधर। सिमिलरली यहाँ पर भी e पावर x और 5x+4, यहाँ पर भी u बाई वी फॉर्मूला यूज होता, u यानी e पावर x, v यानी 5x+4, u बाई वी के फॉर्मूले में डाले सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पर e पावर x की जगह पे e पावर x और 5x+4 जब बात हो रही 5x का 1 हो जाता है, ये आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। और 4 यानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें x नहीं है, सिर्फ उन्हें 4 है, उसके साथ x होता तो वो डिफ्रेंशिएट होता था। अगर कोई नंबर है जिसके साथ x नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आप देख सकते हैं 0 डालना है। एनी नंबर विदाउट x बिकम्स 0। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको सबट्रैक्ट करना था, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था अपना, दोनों आपको सबट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस साइन है। तो मैं cos x बाई एक्स स्क्वायर का जो आंसर आया था वो डाल दी, फिर माइनस e पावर x बाई 5x+4, दोनों के आंसर्स को सबट्रैक्ट कर ले। इसको आप और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले लगाना था, आप फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर दिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे u बाई वी का फॉर्मूला लगता, ऊपर e पावर साइन एक्स है, नीचे cos x है, यानी u का वैल्यू है e पावर साइन एक्स। आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है ना u बाई वी वाले फॉर्मूले के ही आ रहे, तो ये u बाई वी वाला फॉर्मूले में मैं डाल दी। फॉर्मूले इसको अच्छा साइड में रख के आप सब्सटीट्यूट करिए, u की प्लेस में u, v की प्लेस में v। e पावर साइन एक्स पहला टर्म, e पावर साइन एक्स एक बार आप ऊपर देख लेंगे, e पावर साइन एक्स जैसा मैं बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं अपन, e पावर x का फॉर्मूला, e पावर x का फॉर्मूला दोबारा से e पावर x ही होता है, इसका कुछ और फॉर्मूला नहीं है। तो e पावर साइन एक्स का e पावर साइन एक्स ही होता है,
यानी सपोज कर लो कि ई पावर साइन एक्स ई पावर एक्स ही है, तो डिफ्रेंसिएशन उसका ई पावर एक्स ही होगा। लेकिन एक्स की प्लेस में अगर साइन एक्स है तो मुझे उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर है तो सिर्फ कॉज एक्स है जिसका फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको आ रहा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स जिसका फॉर्मूला कॉज एक्स है। तो अब और उसको आप सॉल्व कर सकते थे कॉज इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर दी क्योंकि यहाँ पर मेरा डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। आई हैव अप्लाइड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर मैं सभी फॉर्मूलेस अप्लाई कर ली। सो एट लास्ट आई कैन लीव माई आंसर लाइक दिस ऑल्सो। आई विल गेट माई फुल मार्क्स। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर का। डी बाई डी एक्स ऑफ log secant x plus tan x. Log secant x plus tan x means it is in the form of log x. यहाँ पर ना u by v है ना u into v है। आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली log x के फॉर्म में है। log x का फॉर्मूला देखेंगे, ऊपर आप फॉर्मूलेस में जाएंगे, log x का फॉर्मूला है 1/x। तो 1/x नहीं होके x की प्लेस में आपको है secant x plus tan x। तो log x ये पूरा जो भी है ना log के साथ उसको x कंसिडर करो और फॉर्मूला हो जाएगा 1/x। अब x की प्लेस में क्योंकि secant x प्लस tan x आया तो उसका डिफ्रेंसिएशन आपको सेपरेट करना है। तो इसमें आपको secant x है और दूसरा है tan x, मतलब दो डिफरेंट टर्म है और बीच में प्लस है। तो प्लस है तो दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा secant x जिसका फॉर्मूला है secant x tan x, और tan x जिसका फॉर्मूला है secant स्क्वायर x। आप ऊपर फॉर्मूलेस में देख सकते हैं, आपको फॉर्मूलेस पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर secant x का secant x tan x का secant स्क्वायर x, इन दोनों में से आप क्या करेंगे, एक secant बाहर निकालेंगे। तो इधर देखिए secant x tan में से secant बाहर निकालेंगे तो tan रह जाएगा, और secant स्क्वायर मतलब दो secant है वहाँ पर, एक secant कॉमन निकालेंगे, एक secant अंदर रह जाएगा। तो ब्रैकेट में रहेगा secant x प्लस tan x, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी secant x प्लस tan x है जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर है आपका secant x। तो अगर परफेक्ट होना है ये आंसर्स में तो आप देख सकते हैं एवरी स्टेप कंटेन फॉर्मूलेस। तो आपको किसी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है तो आपको फॉर्मूलेस याद करना है। एक बार आप फॉर्मूलेस याद कर लिए देन यू कैन डू योर प्रॉब्लम्स।